सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। पतित पावन परमपिता परमात्मा हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने वाले भाग्य विधाता, आज हम बच्चों को कह रहे हैं अब इस छी गंदी दुनिया को आग लगनी है। इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। साथ में बाप पूछ रहे हैं, बाप तुम्हें इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हें शांति धाम, सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब नहीं रहना है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए इस शरीर को क्या देखना। किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि ना जाए, गंदे ख्यालत भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। भागते ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों को आत्माओं से बात करते हैं, अपने बच्चों से आत्मा ही सुनती है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को निश्चय करो कि मैं एक आत्मा हूं। निश्चय करके फिर यह समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने के लिए। दुखों के बंधन से छुड़ाए, सुखों के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने के लिए तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने के लिए। यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। यह सब यहाँ के छी बंधन है। तुम समझते हो हम अब पवित्र बन रहे हैं, तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ ना लगाए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। पवित्र बनने के लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है, एक दो से अलग हो बिल्कुल रह नहीं सकते हैं। अब तो क्या करना है, अपने को आत्मा भाई भाई समझना है। गंदे ख्याल नहीं रहने चाहिए। बाप समझाते हैं अभी यह वैश्यालय है। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए। आत्मा समझती है अभी हम जा रहे हैं कहाँ? बाप के पास। इस सारी पुरानी दुनिया का वैराग है। इस छी दुनिया नरक वैश्यालय से हमको रहना नहीं है। तो फिर विष के लिए गंदे ख्याल आना बहुत खराब है, क्योंकि इससे तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते हैं इस पुरानी जुतियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो। सब पतित ही पतित है, रावण राज्य है। यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं। फिर सजाएं भी बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों ना इस कलयुगी बंधन को छोड़ दें। बाबा सबके लिए बेहद की बातें समझाते हैं। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी, जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी। मनुष्य वहां जाकर उन्हों को खाना पहुंचाते थे, निडर हो रहते थे। तुमको भी निडर बनना है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है, हम बेहद बाप से सुखधाम का बरसा ले रहे हैं। यहां तो कितना दुख है। भगत तुम समझा सकते हो, बोलो। कहते हैं 3 मिनट साइलेंस।
बोलो सिर्फ साइलेंस से क्या होगा? यह तो बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो। साइलेंस का वर देने वाला बाप है। उनको याद करने बगैर शांति कैसे मिलेगी? उनको याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत शबक मतलब पाठ पढ़ाना है, खड़ा हो जाना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाप के बने हो, पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तिहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी गीता का भगवान कौन, उसने परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया तो उनको नापास कर दिया, और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था उसको पास कर दिया। बच्चे ने सच बताया तो उसको ना जानने के कारण नापास कर दिया। फिर लड़ना पड़े, मैंने तो यह सच सच लिखा, गीता का भगवान है ही निराकार परमपिता परमात्मा। ना जानने के कारण नापास कर दिया। श्री कृष्ण देहधारी तो हो ना सके, परंतु बच्चे की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की, तो छोड़ दिया। तुम जानते हो बाप को याद करते करते अपने शरीर को भी छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती है। भारत में पीस प्रस्पुष्टि थी। ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियां बैठ समझाओ तो तुम्हारे कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो। बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ, क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूखे मरेंगे, केले से दही से भी रोटी खा सकते हो। मनुष्य पेट के लिए कितना पाप करते हैं। बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं। तुमको तो अपार सुख मिलता है। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हैं। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में क्यों जाते हैं? यहां तो तुमको बाप मिला है, तुमको चित्र देखने की दरकार ही नहीं है। अब आप कहते हैं टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं है। ऐसा ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वो मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे जो नसीब में होगा। यहां नहीं पढ़ते हैं तो वहां मनुष्य जन्म जन्मांतर नौकरी चौकरी करते रहेंगे, राजा ही मिल ना सके, करके पिछाड़ी में ताज खोद देंगे। वो भी त्रेता में मूल बात है पवित्र बनो औरों को बनाना। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना है बहुत सहज। दो बाप है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बेहद बाप को याद करो तो यह देवता बनेंगे, परंतु फिर उसमें भी ऊंच पद पाना है। पद पाने के लिए ही कितना माथा मारी करते हैं और मारामारी भी करते हैं। पिछाड़ी में बम्स भी एक दो को मदद करेंगे। ये इतने सब धर्म थोड़ी ही थे, फिर नहीं रहेंगे। तुम पूज्य करने वाले हो, अपने ऊपर रहम करो, कम से कम ऊंच पद तो पाए। बच्चियां 8 आना भी देती है, हमारी एक ईंट लगा देना। बाबा सेवा कैसे करनी है, किस प्रकार से तपस्या करना है बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं देवी देवताओं का राज्य है नहीं अभी, कोई को समझाना बहुत सहज है। एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। बाप समझाते हैं कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना, फूल बनना है। देवताएं फूल थे, कलयुग में कांटे थे, अभी तुम संगम युग पर फूल बन रहे हो। किसी को दुख नहीं देना है। यहां ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। तो बाबा आज हमको धारणा के लिए कहते हैं अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है।
छिछी शरीर से प्यार नहीं रखना है, कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। भगते विशाल बुद्धि वन निडर बनना है। पुण्यात्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर रहम करना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, परमात्मा लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। एक परमात्मा लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बिखरे हुए स्नेह का समेट कर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। छत्र छाया के रूप में 24 घंटे मेरे संग संग 24 घंटे बाबा रहते हैं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। छत्र छाया के रूप में 24 घंटे मेरे संग संग 24 घंटे बाबा रहते हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।